नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर धामी सरकार राज्य की महिलाओं को महिला नीति का तोहफा देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस नीति में महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि जिस महिला नीति की सरकार बात कर रही है वो पहले से ही भारतीय संविधान में उल्लेखित है। उन्होंने कहा कि जैसे सरकार यूसीसी के नाम पर जुमलेबाजी कर रही है, वैसे ही महिला नीति के नाम पर भी जुमलेबाजी हो रही है। इससे बेहतर होता कि सरकार महिला अपराध को कम करने पर जोर देती, क्योंकि महिला अपराध के मामले में उत्तराखंड पर्वतीय प्रदेशों में पहले स्थान पर है। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला नीति की बात करती है और उसमें जो महिलाओं को अधिकार देने की बात है, जो महिलाओं की को आगे बढ़ाने की जो भी उसमें बातें कही गई है, वो तो पहले से ही जो भारत का संविधान है उसमें सारी बातें, जिस प्रकार यूसीसी के बारे में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो ये महिला नीति लेके आ रहे हैं, ये सारे नीतियाँ महिला सम्मान की ऑलरेडी इसमें है। इसमें कोई ऐसा नया नहीं है जो मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा करना चाह रहे हैं। बेहतर होता कि महिला सुरक्षा के मामले में, महिला अपराध के मामले में जो उत्तराखंड पर्वतीय राज्यों में पहले स्थान पर आ रहा है, अगर उसको दूर करने का अगर प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी करते, प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब। और हिमांशु गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके इसी खबर पर। हिमांशु, किस महिला नीति का तोहफा इस बार प्रदेश सरकार महिलाओं को देने वाली है इस प्रदेश की, और क्या कुछ उल्लेख इसमें किया गया है इस नीति के तहत? उत्तराखंड सरकार और खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बार नई महिला नीति उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्तिकरण के रूप में देने जा रही है। 9 नवंबर की जब राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा, उसी दिन ये नीति उत्तराखंड की महिलाओं को सौंपी जाएगी। इसमें महिला सशक्तिकरण हो, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने की बात हो, स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, शिक्षित महिलाओं को करने की बात हो, ग्राम्य महिलाओं के विकास की बात हो, महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दूर करने की बात हो, महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न करना हो, तमाम ऐसे कार्यक्रम इस नीति के अंतर्गत आए हैं और उसको लेकर उत्तराखंड सरकार अब कई महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें करने जा रही है। और ये नीति उत्तराखंड सरकार महिलाओं को सौंपने जा रही है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करती आई है, लखपति दीदी योजना है, नंदा गौरव योजना है, घसियारी कल्याण योजना है, तमाम विकास परियोजनाएं जो हैं महिलाओं के नाम पर इस समय पहाड़ों में जिस प्रकार से संचालित की जा रही हैं, उसमें कुछ और बेहतर सुधार किया जाए, महिलाओं के जो जीवन है उसको किस प्रकार से सुधारा जाए, उसमें किस प्रकार से बेहतर प्रयास किया जाए, तमाम ऐसे क्रियाकलापों को लेकर ये नीति उत्तराखंड सरकार अब महिलाओं को सौंपने जा रही है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार एक और जहां उत्साहित है, लेकिन वहीं विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस के तमाम नेताओं का कहना है कि महिला अपराध के मामले में आज भी उत्तराखंड पर्वतीय प्रदेशों में पहले नंबर पर है। जिस प्रकार से महिला अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, आईएसबीटी हो, थराली हो, हल्द्वानी हो, रुद्रपुर हो, नैनीताल हो, उधम सिंह नगर हो, देहरादून हो, तमाम उत्तरकाशी हो, चमोली हो, तमाम ऐसे स्थानों पर जिस प्रकार से महिला अपराध की घटनाएं वो बढ़ी है। सरकार बेहतर होता कि सरकार अगर इस प्रकार की महिला नीति से बेहतर अगर महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देती तो वो बेहतर उत्तराखंड के लिए होता और उसके ऊपर सरकार काम करती तो कहीं ना कहीं एक बेहतर संदेश जाता। अच्छा हिमांशु, जिस महिला नीति की बात सरकार कर रही है, विपक्ष इस पर हमलावर है और वो कह रहा है कि पहले ही इस महिला नीति का उल्लेख जो है हमारा राष्ट्र के संविधान में किया गया है, तो इसमें अलग क्या है इस प्रदेश के लिहाज से? इस महिला नीति में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया उससे अलग क्या है? जी बिल्कुल, क्योंकि एक पर्वतीय प्रदेश है और क्योंकि लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी कम उत्तराखंड का रहा है। महिलाओं में खासकर जन जागरूकता नहीं रही है। महिलाओं को घर के ही काम काज, ये जंगल और घर तक ही महिलाओं का जीवन जो है वो सीमित करके इस प्रदेश में रह गया था। और किस प्रकार से महिलाएं समाज में आगे बढ़ सके, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में महिला किस प्रकार से प्रतिनिधित्व कर सके, चाहे पंचायतों के माध्यम से हो, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, निकायों के माध्यम से महिलाओं को किस प्रकार से प्रतिनिधित्व जाए, तमाम सरकारी सेक्टर हो किस प्रकार से महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए, उसको लेकर उस पर काफ़ी जोर दिया गया है। क्योंकि महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना सरकार के पास हमेशा से ही खासकर उत्तराखंड में एक चुनौती रहा है। महिलाओं को जिस प्रकार से हमने अभी भी बताया कि महिलाओं का जीवन जल, जंगल और ज़मीन तक ही हमने सीमित किया था, उसको किस प्रकार से बेहतर किया जाए उसके ऊपर ये महिला नीति खासकर फोकस रहने वाली है।
अच्छा, जिस वजह से हमेशा से ही महिला सशक्तिकरण की बात सरकार ने की है और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो राज्य में हो महिला सशक्तिकरण की बात करती रही है। इस फैसले को किस तरीके से देखा जा रहा है महिला वर्ग में? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं एक बेहतर फैसला है, सराहनीय फैसला उत्तराखंड सरकार लेने जा रही है। और अगर ये योजनाएँ फिर इसके अंतर्गत जितनी तमाम योजनाएँ सरकार चलाने जा रही हैं, अगर वो योजनाएँ सफल होती हैं तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की महिलाएँ जो हैं उनका जीवन स्तर बेहतर होगा, उनके जीवन में काफ़ी सुधार होगा। और निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण, क्योंकि उत्तराखंड को 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दावा चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही करती आ रही हैं। और महिलाओं की हिस्सेदारी कहीं न कहीं इस राज्य के सशक्तिकरण में अहम है। अगर ये योजनाएँ सफल होती हैं तो कहीं न कहीं उसमें भी एक बड़ी भागीदारी जरूर सफल होगी। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित गोरखा दशैं दीपावली सांस्कृतिक महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि गोरखा दशैं दीपावली महोत्सव को संस्कृति विभाग के कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। साथ ही इसके आयोजन के लिए सरकार बाकी मेलों की तरह अनुदान देगी। सीएम ने गोरखा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि देहरादून के गढ़ी कैंट के महिंद्रा ग्राउंड में 3 दिवसीय गोरखा दशैं दिवाली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वीर गोरखा समाज के इस दशैं पर्व दीपावली के महोत्सव में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आज के अतिथि नेपाल के राजदूत डॉक्टर सुरेंद्र थापा जी, और अभी आपने जिनको सुना, यहाँ देहरादून में लंबे समय तक जो देहरादून के नगर पालिका महापालिका मेयर के रूप में भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया है, ऐसे हमारे धर्मपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, लेफ्टिनेंट जनरल राम सिंह प्रधान जी और वीर गोरखा कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री कमल थापा जी, अध्यक्ष आंचलिक फिल्म एसोसिएशन चंद्रवीर गायत्री जी, विशाल थापा जी, सूर्य विक्रम शाही जी, टेकू थापा जी, श्री देवकला दीवान जी, सांस्कृतिक सचिव एवं समस्त हमारे पदाधिकारीगण बड़ी संख्या में आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, सभी हमारे कलाकार बंधु जो इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, हमारे सभी गोरखा बटालियन के हमारे सभी सैनिक, मैं सबसे पहले तो इस अवसर पर आप सभी को मैं अपनी ओर से आपके समस्त परिवारजनों को, सभी कुटुंबजनों को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही इस पावन अवसर पर जब हम सब इस महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, और जैसा कमल थापा जी ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से लगातार यह आयोजन यहाँ पर अनवरत रूप से यहाँ पर आयोजित हो रहा है। आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि और आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और अब रुक करेंगे चमोली से बड़ी खबर का, जहां चमोली दौरे पर विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी भूषण रहने वाली हैं। सबसे पहले पीपल कोटी पहुंचेंगी विधानसभा अध्यक्षा, बद्रीनाथ धाम जाकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगी। कल ज्योतिर्मठ के लिए वो वहां से रवाना होंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चमोली से बड़ी खबर है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण कल चमोली के दौरे पर रहने वाली हैं।
और सबसे पहले वो पीपल कोटी पहुंचेंगी, जहां बद्री विशाल के दर्शन वो करेंगी। वहीं आपको बता दें कल ज्योतिर्मठ के लिए वो रवाना होंगे। तो उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण का आज चमोली का दौरा है और सबसे पहले वो बद्री विशाल के दर्शन पूजन करेंगी और कल उनका ज्योतिर्मठ का कार्यक्रम है, जहां पीपल कोटी से वो ज्योतिर्मठ के लिए रवाना होंगी। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित दशोली ब्लॉक का मैठाणा गांव जल्द ही मॉडल विलेज के रूप में जाना जाएगा। जिला प्रशासन ने मैठाणा गांव को मॉडल विलेज बनाने की पहल शुरू कर दी है, जिसके साथ स्थानीय लोगों की आजीविका संवर्धन के साथ तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए सभी सुख सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी और मुख्य विकास अधिकारी ने कई अधिकारियों के साथ मैठाणा गांव का भ्रमण किया और वहां पर मौजूद संसाधनों और सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए स्थानीय लोगों से सुझाव लिए। हमारा गांव है जीवे से लगता हुआ यात्रा। इसमें सभी विभागों के साथ आज मौका मुआयना किया जा रहा है और जो यहाँ का फील्ड है और रिवर फ्रंट है उसको विकसित करने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पे सारी योजना बनाई जा रही है। और कुछ यहाँ पे जो नदी के लोग दीवार का काम हुआ है, दीवार उसमें थोड़ा और स्ट्रेंथनिंग का काम पेंडिंग है, तो उसके लिए एक योजना तैयार की जाएगी। उसके अलावा पर्यटन विभाग से होम स्टे और उद्यान से कीवी के बागान इत्यादि विकसित किए जाएंगे। तो उम्मीद है आने वाले यात्रा सीजन में यात्री यहाँ पर रुककर एक विलेज लाइफ को अनुभव करें। देहरादून स्थित श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता खेलोत्सव का रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ समापन हो चुका है। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। विश्वविद्यालय की ओर से विजेताओं को मेडल, पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट श्री महंत देवेंद्र दास महाराज ने सभी विजेताओं, छात्र छात्राओं और खेलोत्सव के आयोजकों को सफल आयोजन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय के खेल मैदान पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर सलील गर्ग ने किया। साथ ही कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि खेलोत्सव में सभी खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रदर्शन किया। वहीं बालक वर्ग में 100 मीटर फर्राटा दौड़ में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्र अंशुल बिष्ट और बालिका वर्ग में ह्यूमैनिटीज की अदिति ने फाइनल जीता। बालक वर्ग 200 मीटर में फार्मेसी के अभिनव कुमार और ह्यूमैनिटीज की प्राची जमलोकी सिरमौर अव्वल रहे। बालक वर्ग 400 मीटर में बेसिक एंड एलाइड साइंस के महेंद्र सिंह और बालिका वर्ग में मैनेजमेंट की खुशी ने प्रथम स्थान हासिल किया। बालक वर्ग 800 मीटर में नीरज कुमार और बालिका वर्ग में पूर्णिमा अव्वल रहे। बालक वर्ग रिले रेस में आर्यन, उत्कर्ष, आयुष, ऋतिक ने खिताब दौड़ जीती और आपको बता दें कि बालिका वर्ग में योगिता, सिमरन, पूजा, दीपिका और खुशी की जोड़ी अव्वल रही। Isha and Bhumika from the prize round. अभी रुको, अभी एक बार और। तो वीडियो बना रहा। Yes, Satyapriya.